आप इन पब्लिक से पूछिए, देखिए कितना जोश है इनके अंदर, कितना समर्थन दे रही है, कितना प्यार दे रही है पब्लिक मुझे। खुशी खुशी बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, जीत है कमल का, बटन दबाओ और आगे बढ़ो और लाना है कमल का फूल खिलाना है। ये लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर होगा इस टाइम, और इस भीषण गर्मी के अंदर इतनी गर्मी है, और मेरी सभी बुजुर्ग माताएं, सभी आंटी, सब भाई, सब बुजुर्ग इस गर्मी के अंदर हम थक जाते हैं। हम कहते हैं कि अभी पानी पी लेते हैं, और मेरी जो है ना बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो माताएं मेरी कहती हैं कि बेटा चलो जल्दी, टाइम कम है। 36 बिरादरी का जो ये आंकड़ा है ना, इससे दूर रहकर वोट दीजिएगा। जैसे प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रोग्राम कवर करेंगे तो जो संख्या थी, जो पहले नुक्कड़ सभाएं होती हैं, वो जनसभाएं में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल उत्साह पूरी तरह से बढ़ चुका है, इतना जोश आ चुका है अंदर की अब थकावट दूर हो चुकी है। गर्मी पता ही नहीं चल रही कि गर्मी है, बस लगे हुए हैं। बिल्कुल बड़ा अच्छा चुनाव चल रहा है, और भगवान की और जनता की असीम कृपा से ये चुनाव हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे, और हम आपसे बिल्कुल वादा करते हैं कि इस कैथल की खूबसूरती के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। हर फील्ड से लोग आ रहे हैं, और वो जो है ना सुरभि गर्ग को अपने प्रत्याशी मानकर, और वो एक तरह से सुरभि गर्ग से इतने प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं, उसको प्रत्याशी को वो जीतने के एक नारा लगा चुके हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, हमें इस मार्जिन को बढ़ाना है। पिताजी हमेशा सब लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं। कोई एक अपने आप को सिर्फ समाज सेवी, अपने आप को समाज सेवी कहना एक समाज सेवी नहीं होता। जब जनता आपको समाज सेवी कहेगी तो असली समाज सेवी वो होता है। मिला महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उसमें सुरभि गर्ग आगे बढ़कर आई। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि महिला होने के नाते इसको महिलाओं का समर्थन इतना मिल रहा है, घरों से आगे बाहर निकलकर महिलाएं जो है ना अपना चूल्हा छोड़कर अब वोट मांगने पे लगी हुई हैं, और कैथल को खूबसूरत बनाने का एक बीड़ा उठा लिया है। और जैसे कि आपने देखा है कि दूसरी पार्टियां तो ये इंतजार करती हैं कि कब उनके प्रचारक आएंगे, कब उनके लिए वोट मांगेंगे, तब हम जाकर, आप देखिए, आप जाइए, आप देखिए, हम डोर टू डोर, हमारा एक कार्यकर्ता एक घर पर हमारा बैनर, अपना पोस्टर लेकर पहुंच चुका, अपनी अपील कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हिस्सा होने के एक छोटी सी हाथ जोड़कर अपील जनता से करूंगा कि सुरभि गर्ग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, कमल के फूल के बटन दबाएं, और 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। भाई की बात नहीं है, अखबार डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं। हम सुबह निकलते हैं, रात तक हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही जा रही हैं, या डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं या गैदरिंग कर रहे हैं, हम जा ही रहे हैं। दिन रात कोई नहीं, अब समय हमारे पास बहुत कम है जिसका हम पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। आप इन पब्लिक से पूछिए, देखिए कितना जोश है इनके अंदर, कितना समर्थन दे रही है, कितना प्यार दे रही है पब्लिक मुझे। मैंने अब बताया पहले भी कि ये 36 बिरादरी का जो ये आंकड़ा है ना, इससे दूर रहकर वोट दीजिएगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स तो अब इतिहास हो चुकी है, और आज का समाज जान चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ उपयुक्त सक्षम उम्मीदवार को ही वोट दी जाएगी। तो लोग बिल्कुल लोग, आज का युवा खासकर जो है शिक्षित भी और समझदार भी है, और आज का समाज काफी जागरूक हो चुका है, तो वो इस बात को जरूर समझेगा। उत्साह पूरी तरह से बढ़ चुका है, इतना जोश आ चुका है अंदर की अब थकावट दूर हो चुकी है। गर्मी पता ही नहीं चल रही कि गर्मी है, बस लगे हुए हैं। खुशी खुशी बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, जीत है कमल का, बटन दबाओ और आगे बढ़ो। ये लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर होगा इस टाइम, और इस भीषण गर्मी के अंदर इतनी गर्मी है, और मेरी सभी बुजुर्ग माताएं, सभी आंटी, सब भाई, सब बुजुर्ग इस गर्मी के अंदर हम थक जाते हैं। हम कहते हैं कि अभी पानी पी लेते हैं, और मेरी जो है ना बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो माताएं मेरी कहती हैं कि बेटा चलो जल्दी, टाइम कम है। तो ये जो उत्साह है, ये शक्ति, ये एक नेचुरल शक्ति, एक बूस्टर का काम कर रही है। और आप देखोगे जैसे जैसे कारवां बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कारवां जुड़ता जा रहा है। और अब आप देखना, जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रोग्राम कवर करेंगे तो जो संख्या थी, जो पहले नुक्कड़ सभाएं होती हैं, वो जनसभाएं में कन्वर्ट हो रही है। जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ये एक संयुक्त रूप से ये चुनाव लड़ रही हैं, और उनका गठबंधन है। तो देखिए, कल भी आपने देखा होगा
का जननायक जनता पार्टी का एक संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम हुआ है और उसमें बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती रही है। ये तो जो चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने की जो कला है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता उसका चुनाव लड़ता है और बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करते हैं जो एक बूस्टर का काम करते हैं और बड़ा अच्छा चुनाव चल रहा है। और भगवान की और जनता की असीम कृपा से ये चुनाव हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। जैसे आपको बताया कि कारवां जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का समर्थन और वैसे वैसे हर समुदाय का समर्थन, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबका, चाहे स्कूल टीचर्स हों, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि हर फील्ड से लोग आ रहे हैं और वो जो है ना सुरभि गर्ग को अपने प्रत्याशी मानकर, और वो एक तरह से सुरभि गर्ग से इतने प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं, उसको प्रत्याशी को वो जीतने के एक नारा लगा चुके हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, हमें इस मार्जिन को बढ़ाना है। कहीं ना कहीं मानते हो कि पिताजी की कमाई जो कमाई हुई थी वो आपके काम आ रही है? देखिए, मेरे पिताजी का संघर्ष पिछले लगभग 20-25 सालों से रहा है। चाहे वो संघर्ष नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड से शुरू हुआ हो, चाहे वो अभी दंपति हत्याकांड से शुरू हुआ हो, कभी भी सामाजिक समसरता को लेकर कभी भी कोई आंदोलन करना पड़ा हो, कभी भी किसी व्यापारी को लेकर कोई बात करनी पड़ी हो, तो मेरे पिताजी हमेशा सब लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं। कोई एक अपने आप को सिर्फ अपने आप को समाजसेवी कहना एक समाजसेवी नहीं होता। जब जनता आपको समाजसेवी कहेगी तो असली समाजसेवी वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि बरसाती मेंढक की तरह वो एक समाज के बीच में आए, जनता के बीच में वोट अपील करने आए हैं। लगातार उनका संघर्ष जारी रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से वो जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलाकर उनकी झोली में डाल के दें। परिवार, अब ये चुनाव जो खासकर हमारी कैथल की भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की बड़ी खूबसूरती रही है कि यहाँ पर महिलाओं को मौका मिला, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उसमें सुरभि गर्ग आगे बढ़कर आई। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि महिला होने के नाते इसको महिलाओं का समर्थन इतना मिल रहा है, घरों से आगे बाहर निकलकर महिलाएं जो है ना अपना चूल्हा छोड़कर अब वोट मांगने पर लगी हुई हैं और कैथल को खूबसूरत बनाने का एक बीड़ा उठा लिया है। लास्ट में क्या तक की बात है, और मैं ये कहना चाहूँगा, और हमारा जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी बड़े नेता पर निर्भर नहीं रहता, वो तो मोदी जी की और मनोहर लाल जी की नीतियों पर निर्भर है। और जैसे कि आपने देखा है कि दूसरी पार्टियां तो इंतजार करती हैं कि कब उनके प्रचारक आएंगे, कब उनके लिए वोट मांगेंगे, तब हम जाकर, आप देखिए, आप जाइए, आप देखिए, हम डोर टू डोर, हमारा एक कार्यकर्ता एक घर पर हमारा बैनर, अपना पोस्टर लेकर पहुंच चुका, अपनी अपील कर रहा है। और लगभग मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो हम 80% कैथल शहर को कवर कर चुके हैं और अगले 2-3 दिनों में हम 20% को कवर करके उसके बाद हम एक राउंड और करेंगे। तो यही है कि अब तो हमें चुनाव में मेहनत करनी है और इस जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। लास्ट में क्या कुछ शहर वासियों को मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा और कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं तो सिर्फ एक सुरेश गहलोत जी के परिवार का हिस्सा होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी हिस्सा होने के नाते एक छोटी सी हाथ जोड़कर अपील जनता से करूँगा कि सुरभि गर्ग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, कमल के फूल के बटन दबाएं और 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। 22 तारीख को जो चुनाव के नतीजे हैं वो सुरभि गर्ग के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम आपसे बिल्कुल वादा करते हैं कि इस कैथल की खूबसूरती के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे।